नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने के लिए हर एक जना सपना देखता है। अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में ऐसी बहुत सी जगह होंगी जो आप प्रायोरिटी पर घूमना चाहेंगे, जैसे मैरिन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, चौपाटी बीच जैसे बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां जाने का ज्यादातर लोगों का सपना होता है। कहाँ? अनुमान लगाइए, मुंबई का ताज पैलेस। बिल्कुल सही पहचाना। बहुत से लोगों का सपना होगा कि लाइफ में एक बार तो यहाँ डिनर पे लुत्फ उठाया जाए। किसी का सपना होगा कि एक बार तो यहाँ रुका जाए, और न जाने क्या क्या सपने देखे होंगे इसको लेकर। तो चलिए आज विस्तार से इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े ब्रांडों में से एक ताज होटल के बनने के पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं दुनिया भर में मशहूर ताज होटल के बनने के पीछे की कहानी। यह वही इमारत है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के समय 600 बेड वाले हॉस्पिटल में बदल दिया गया था, और ये वही इमारत है जिसने 26/11 का आतंकी हमला भी झेला था। ताज होटल दुनिया के जाने माने होटल ब्रांड्स में से एक है। यहाँ जाना ही लोगों के लिए फक्र की बात होती है। देश के ही नहीं, विदेशी यात्री भी ताज होटल में ठहरने को प्राथमिकता देते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया को देखते हुए थोड़ा सा मुड़ने के बाद आप एक केंद्रीय गुंबद यानी सेंट्रल डोम के साथ एक सुंदर ऊंची इमारत को देखकर फिर से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से तर होने वाली ये ताज की इमारत वास्तव में मुंबई के सर का ताज है। मेरे दोस्तों, यह है ताज महल पैलेस। ब्रांड फाइनेंस की होटल्स 50 2021 रिपोर्ट के मुताबिक ताज होटल को दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड घोषित किया गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान आई मुश्किल चुनौतियों के सामने ताज होटल मजबूती से लड़ा। इसी कारण से इसे सबसे मजबूत ब्रांड्स की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। भारत समेत दुनिया के 12 देशों में ताज की प्रॉपर्टीज हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ताज के बनने के पीछे की कहानी। यहाँ कई अलग अलग मान्यता है इसकी कहानी को लेकर। उन दिनों में मुंबई के काला घोड़ा इलाके में स्थित वॉटसन होटल सबसे नामी हुआ करता था, लेकिन वहाँ सिर्फ यूरोप के लोगों को ही प्रवेश मिलता था। एक बार जमशेद जी टाटा वहाँ पहुंचे तो उन्हें यूरोपियन ना होने की वजह से एंट्री नहीं दी गई। होटल के मैनेजर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उसने होटल के गेट पर ही उन्हें रोक दिया और कहा कि भारतीयों का अंदर आना मना है। हम भारतीयों को होटल के अंदर आने की परमिशन नहीं देते हैं। बस यह बात जमशेद जी के दिल को लग गई। उन्हें यह खुद के साथ साथ देश का भी अपमान लगा। लेकिन इन सब के विपरीत टाटा सन्स के ब्रांड कस्टोडियन श्री हरीश भट्ट के अनुसार, जैसे 2020 में यह कोरोना महामारी फैली थी, वैसे ही 1896 की गर्मियों में बॉम्बे में बबोनिक प्लेग का आगमन हुआ था। प्लेग एक महामारी थी। इसे काली मौत कहा जाता था। लाखों लोग मुंबई शहर छोड़कर भाग रहे थे। हजारों लोग मारे गए थे। हमारे देश की वाणिज्य राजधानी मुंबई अपने घुटनों पर थी। मुंबई में पर्यटकों का आना बंद हो गया था। यह वह जगह थी जहां कपड़ा मिलें हाल ही में शुरू हुई थी। यही वह जगह थी जहां उद्योग शुरू हो रहे थे और पूरा शहर मानो घुटनों पर आ गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर, जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे के अनुरूप एक होटल की आवश्यकता है, जमशेद जी टाटा ने कहा कि शहर को फिर से वापस लाने और विजिटर्स को पुनः वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। इस घटना के बाद उन्होंने ठान लिया कि वे एक ऐसा होटल बनवाएंगे दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनेगा, जो एक स्थिर मुंबई का प्रतीक भी होगा। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने अचानक ऐलान किया कि वे बॉम्बे में एक भव्य होटल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने समुद्र के किनारे अपोलो बंदर क्षेत्र में जमीन भी खरीद ली थी। उस दौरान ही वो स्टील बिजनेस में आने का ऐलान कर चुके थे। जमशेद जी टाटा ने जब होटल बनाने का ऐलान किया तो सबसे पहला विरोध उन्हें अपनी बहनों से झेलना पड़ा। टाटा की एक बहन ने गुजराती में कहा, आप बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, लोहे का कारखाना लगा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि बतार खाना यानी होटल खोलने जा रहे हैं। यह आप कैसे कर सकते हैं? कैसे एक होटल खोल सकते हैं? जमशेद जी टाटा ने जो एक बार ठान ली तो वे कहाँ पीछे हटने वाले थे। 1898 में जमशेद जी ने ताज पैलेस की नींव रखी और 1903 में होटल की शुरुआत हुई। 1903 में जब इसकी शुरुआत हुई तो क्या आप जानते हैं कि ताज अधूरे सेंट्रल डोम के साथ खुला था। एक विंग की 2 मंजिलों में से केवल पहली मंजिल तैयार थी। बिजली थी लेकिन लिफ्ट काम करने की स्थिति में नहीं थी। 1930 तक होटल के टॉप फ्लोर पर किचन हुआ करती थी। कारण बस इतना सा था, पारिवारिक ज्योतिषी ने यही सलाह दी थी। यह भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली थी। मुंबई का पहला लाइसेंस बार द हार्बर बार भी यहीं खुला था।
पूरे दिन चलने वाला रेस्टोरेंट भी यहीं था। 1972 में देश की पहली 24 घंटे खुली रहने वाली कॉफ़ी शॉप थी। ताज पैलेस में ही देश का सबसे पहला एसी रेस्टोरेंट बना था। साथ ही यहाँ पर अमेरिकी पंखे, टर्की बाथरूम, जर्मन लिफ्ट के अलावा इंग्लिश बटलर हायर किए गए थे। भारत का पहला इंटरनेशनल डिस्कोथेक भी यहीं बना था, जिसे उस समय ब्लो अप कहा जाता था। यह हमेशा थोड़ा महंगा रहा है। होटल ने 16 दिसंबर 1903 को पहले 17 मेहमानों के लिए अपने दरवाजे खोले, जिसमें एक कमरे के लिए निर्धारित दर के रूप में 10 रुपये और पंखों और अटैच्ड बाथरूम की अतिरिक्त सुविधा के साथ कमरों के लिए 13 रुपये का शुल्क लिया गया। पूरा भोजन 20 रुपये में उपलब्ध था। यह वह समय था जब आपको कुछ आने में ही भरपेट भोजन मिल जाता था। गेटवे ऑफ इंडिया भले ही भारत के प्रमुख और प्राचीन स्मारक है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण इससे पहले ही हो गया था, यानी कि 1903 में, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण से पहले भी 240 फुट ऊंचा इसका डोम मुंबई के बंदरगाह की निशानी बनी रही। भारतीय नौसेना को बंदरगाह की ओर रास्ता दिखाने के लिए एक त्रिकोण बिंदु यानी ट्रायंगुलेशन पॉइंट के रूप में काम करता था। होटल ताज की शुरुआत भारतीय आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव बैद और डीएन मिर्जा ने की थी। इन्हीं के डिजाइन पर होटल का निर्माण हुआ। हालांकि सीताराम की मृत्यु के बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने इसे पूरा करवाया। वहीं इसका कंस्ट्रक्शन सोराब जी कॉन्ट्रैक्टर ने किया था। क्या आप जानते हैं कि मुंबई के ताजमहल पैलेस के बॉलरूम में जो पिलर लगे हैं वो उसी स्टील से बने हैं जिससे आईफिल टावर बना है। जमशेद जी ने एक बार पेरिस में एक सेमिनार में भाग लिया और वहाँ की तकनीक और गुणवत्ता से इतने आश्चर्यचकित हुए कि इन्होंने होटल के लिए 10 पिलर का ऑर्डर दे दिया। अपनी धनुषाकार बालकनियों के साथ ताज टावर ताज पैलेस के सामंजस्यपूर्ण विपरीत में खड़ा है। 258 कमरे और स्वीट्स यूरोपीय और भारतीय लहजे का एक ताज़ा मिश्रण पेश करते हैं। पैलेस के 285 कमरों और स्वीट्स को दुनिया के कुछ सबसे प्रशंसित डिजाइनरों द्वारा पूरी तरह से रेनोवेट किया गया है। बेचना चाहते थे टाटा, पर खरीदार नहीं मिले। जमशेद जी ताज पैलेस बेचना चाहते थे। वे लंबे समय तक होटल चलाने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार आधे अधूरे होटल को कोई खरीदार नहीं मिला और जमशेद जी ने इसके निर्माण पर जोर देने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही 20 लाख रुपए लगा दिए थे, जो उन दिनों एक बड़ी रकम थी। जमशेद जी के उत्तराधिकारी के लिए कठिन समय था। रिकॉर्ड बताते हैं कि वित्त यानी फाइनेंस गहरे संकट में था। जब J.R. टाटा ने अध्यक्ष पद संभाला तो वो 1926 में बोर्ड में शामिल हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि प्रबंधन होटल को मूर्खतापूर्ण तरीके से चला रहा है और शुरू में तो उन्होंने सोचा कि इसे बेच दिया जाना चाहिए, लेकिन अज्ञात कारणों से JRD कायम रहे। कारोबार थोड़ा तेजी से बढ़ा, लेकिन 1939 में सरकार द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने के बाद ताज घाटे में चला गया और ऐसा महसूस किया गया कि होटल के पास बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 1940 में निषेधाज्ञा आंशिक रूप से हटा दी गई और ताज का मुनाफा फिर 1941 में 4 लाख रुपए तक बढ़ गया। लेकिन अगर कोई विशेष क्षण था जब कहा जा सकता था कि ताज की अंतिम गिरावट को रोक दिया गया है और गिरावट को उलटने का व्यवसाय शुरू हो गया है, यह जून 1962 में हुआ था, जब दोराबजी टाटा के बहनोई कर्नल लेस्ली साहनी ने कार्यभार संभाला था और उनके साथ उनके भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों में लंदन में भर्ती एक पेशेवर होटल व्यवसायी अजीत केरकर भी थे। 1969 से 1970 में कारोबार बढ़कर 2.4 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि 1941 में यह 4 लाख रुपए था। ताज ब्रांड नाम सिर्फ लग्जरी होटल्स के लिए रिजर्व। जमशेद जी ने 1899 में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड बनाई, जिसे 1902 में रजिस्टर किया गया। इसके बैनर तले ताज पैलेस शुरू हुआ। 1973 तक इंडियन होटल्स कंपनी के पास सिर्फ यही इकलौती होटल थी, जिसके बाद कंपनी ने विस्तार किया। ताज द्वारा विवांता अब सिर्फ विवांता होगा। इंडियन होटल्स कंपनी, जो ब्रांड का मालिक है, ने ताज टैग को केवल अपनी लग्जरी संपत्ति के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह कदम कंपनी का हिस्सा है। नए CEO पुनीत छतवाल की व्यापक ब्रांड आर्किटेक्चर रणनीति, जिसका उद्देश्य इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक ब्रांड की पहचान बनाए रखना है। ताज और विवांता के अलावा IHCL के 2 और ब्रांड हैं। बजट होटलों के लिए जिंजर और 4 सितारा संपत्तियों के लिए गेटवे। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए नए ब्रांड नाम से होटल्स खोली गई। इसमें विवांता, जिंजर, सिलेक्शंस, ताज सेट्स, क्यूमिन,
अम्मा स्टेज एंड ट्रेल्स है। 12 देशों में 260 से ज़्यादा होटल्स हैं IHCL ग्रुप की। इनमें 35,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। एक पत्रिका के अनुसार ताज ब्रांड नाम से ग्रुप की 100 से भी ज़्यादा होटल्स की चेन है। इसमें 50% ओनरशिप ग्रुप के पास है, बाकी सिर्फ कंपनी मैनेज करती है। इनमें कुछ होटल्स का निर्माण किया गया है, जबकि कुछ को हेरिटेज प्रॉपर्टी से होटल्स में कन्वर्ट किया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में ताज होटल्स का रेवेन्यू 970 मिलियन $, यानी 8,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रहा है। ये IHCL के कुल रेवेन्यू का 72% था। पिछले साल कंपनी ने 4 नए ताज होटल खोले हैं। ताज ग्रुप में आधुनिक भारतीय कलाकारों की पेंटिंग का संग्रह देश में सबसे बड़े में से एक है, जिसमें लगभग 1,000 ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, जिनमें 200 मास्टरपीस और 3,000 प्रिंट शामिल हैं। जबकि अधिकांश कलाकृतियां मुंबई में ताज पैलेस की प्रमुख संपत्ति में प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही दिल्ली में ताज मानसिंह होटल में भी काफी व्यापक संग्रह है। ताज पैलेस मुंबई देश की पहली ट्रेडमार्क बिल्डिंग। मुंबई में समुद्र के किनारे स्थित एवं 26/11 की हमले की त्रासदी झेल चुका ताज पैलेस को पहली ट्रेडमार्क इमारत का गौरव प्राप्त है। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी ट्रेडमार्क हासिल हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था इस होटल के तस्वीर को अपने बिजनेस के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके साथ ही होटल ताज न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पेरिस के आईफल टावर और सिडनी के ओपेरा हाउस जैसे चुनिंदा इमारतों की सूची में शामिल हो गया है, जो ट्रेडमार्क हैं। यह थी मुंबई में ताज पैलेस होटल के बारे में मनोरम जीवनी और आश्चर्यजनक तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपने इस आइकनिक इमारत के इतिहास और छिपे हुए रत्न के माध्यम से इस गहन यात्रा का आनंद लिया होगा। इससे पहले कि हम अलविदा कहें, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और आकर्षक लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप अधिक दिलचस्प तथ्यों को जानने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। क्या आप कभी मुंबई में ताज पैलेस होटल गए हैं? हमें अपने अनुभव के बारे में जरूर बताएं। एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और हमारे साथ दुनिया की सबसे मनोरम तथ्यों की खोज करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।